Students, today we will talk a very special topic जिसका नाम है tRNA. आज हम पढ़ेंगे tRNA. In earlier videos we see the RNA, then structure of mRNA and its function. Today we will see the transfer RNA and its structure and function. ठीक है ना? हम पढ़ेंगे transfer RNA. tRNA stands for transfer RNA. So what is transfer RNA? Actually, it helps in the transfer of amino acids from cytosol to the site of protein synthesis. That is at mRNA. ठीक है ना? Transfer RNA. That is transfer amino acids. It transfers amino acids. ठीक है ना? कहाँ से? साइटोसॉल से ले जाएगा कहाँ पर? एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स जहाँ पर ट्रांसलेशन होगी एमआरएनए की स्ट्रैंड पर. सेकंड नेम ऑफ दिस टीआरएनए इज एडाप्टर मॉलिक्यूल. Why it's known as adapter molecule? It's known as adapter molecule because it shows this function. It helps in the transfer of amino acids. ठीक है ना? That's why it's known as adapter molecule. तीसरी बात जो है टीआरएनए के बारे में, इसे हम जो मॉडल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स का ड्रा करते हैं, उसके लिए हम कौन सा देखते हैं? क्लूवर लीफ मॉडल. क्लूवर लीफ मॉडल हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए. ठीक है ना? इट द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज बेस्ट डिफाइंड एज द क्लूवर लीफ मॉडल गिवन बाय द साइंटिस्ट हुज नेम वाज रॉबर्ट होली in 1965. ठीक है ना? रॉबर्ट होली ने कौन सा दिया था? क्लूवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर. ठीक है ना? इट्स ऑल्सो नोन एज soluble RNA. What's known as soluble RNA? It's known as soluble RNA because it's soluble in, it dissolve होता है किसमें? 1 mole of NaCl. ठीक है ना? ये डिजॉल्व होता है किसमें? 1 मोल ऑफ NaCl. ठीक है ना? इट इज स्मॉलेस्ट RNA. ये आपको क्वेश्चन आया भी है, कौन सा स्मॉलेस्ट RNA है अमंग टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए में से? दैट्स टीआरएनए. ठीक है ना? लेकिन जो इसकी कंसंट्रेशन सेल में पाई जाती है दैट इज 10 to 15%. कंसंट्रेशन इन सेल इज कितनी है? 10 to 15%. इवन न्यूक्लियस में कितना पाया जाता है? दैट साइटोसॉल में, सॉरी सेल में 10 to 15% होता है. कितना? 10 to 15%. लेकिन इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है. वाई? इट कंटेन्स फ्यू नाइट्रोजनस बेसेस जैसे 70 to 90 बेस पेयर. इसमें कितनी बेसेस होती हैं? 70 to 90. दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. इसमें 70 to 90 बेस पेयर्स होती हैं. ठीक है ना? समझ में आ गया? अब इसके बाद हमने देखा मेन फंक्शन जो है टीआरएनए की, वो तो यही है कि कैरी करना है अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोसॉल टू एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है? अब हम इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. It's single stranded. RNA is always single strands. हमें तो पता है RNA is always single stranded. tRNA is also single stranded. But due to folding, it appears double stranded. इसमें फोल्डिंग होती है. सपोज दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. इस टीआरएनए का हम स्ट्रक्चर जब देखते हैं, इट लुक्स
डबल स्ट्रैंडेड, बट इन रियल सेंस इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या है? इट्स ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें ये 5 डैश एंड होता है एंड दिस इज 3 डैश एंड। ठीक है ना? 3 डैश एंड 5 डैश एंड मीन्स इट्स सिंगल स्ट्रैंड, बट इट्स ड्यू टू फोल्डिंग, it appears double stranded. It appears double stranded. Why? Due to too much folding. ठीक है ना? अब हम और क्या देखते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका, दैट इज 25 to 40,000 किलो डाल्टन। ठीक है ना? 25 to 40 किलो डाल्टन। ठीक है ना? सेल में हमें कितने टाइप ऑफ टीआरएनए मिलते हैं? दैट्स 20 टाइप्स। 20 टाइप्स क्यों है? बिकॉज ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हमें तो पता है 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। एक अमीनो एसिड को ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर टीआरएनए होगा ना। ठीक है ना? इसलिए हमारे जो टीआरएनए की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 20 टीआरएनए। ठीक है ना? और एक बात मैं बताऊं, इट कंसिस्ट्स ऑफ सम सीडो बेसिस। टीआरएनए में क्या है, हमें इसमें सीडो बेसिस मिलती हैं। ठीक है ना? और अबनॉर्मल बेसिस। ठीक है ना? 3 होती हैं ये अबनॉर्मल बेसिस या सीडो बेसिस। पहली जो होती है दैट सीडो यूरासिल, ठीक है ना? दूसरी वाली जो है आइनोसिन होती है। इसी की वजह से तो ये टीआरएनए क्या है, वोबल हाइपोथेसिस दिखाता है, वोबल हाइपोथेसिस है। ठीक है ना? तीसरी जो है दैट्स डाई हाइड्रो यूरेडिन, डाईहाइड्रोयूरेडिन, दिस इज दी थर्ड अबनॉर्मल बेस। ठीक है ना? टीआरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, फोल्डिंग की वजह से डबल स्ट्रैंड पेयर होता है। मॉलिक्यूलर वेट जितना है 20 टाइप्स होते हैं, इसमें 3 अबनॉर्मल बेस पाए जा सकते हैं। ठीक है? नाउ लेट्स हैव अ ग्लांस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं टीआरएनए का। ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है? अब ये वाली जो साइट है यहां पर, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द 3 डैश एंड, दिस इज द 5 डैश एंड। ठीक है ना? दिस 3 डैश एंड, दिस इज 5 डैश एंड। ठीक है ना? दिस 5 डैश एंड पर हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट गवानीन। Guanine is always present at 5 dash site and 3 dash site पर क्या होता है, OH ग्रुप या CCA ग्रुप। ठीक है ना? इसकी वजह से क्या होता है, इस साइड का मेन फंक्शन क्या होती है 3 डैश एंड की, यहां पर आके अमीनो एसिड जो है बाइंड करता है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब 3 डैश एंड कौन सा एंड है, साइट ऑफ attachment of activated amino acid। ठीक है ना? इस साइड पर 3 डैश एंड पर क्या होता है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है वो आके बाइंड करता है 3 डैश एंड पे। ठीक है ना? वो कभी भी 5 डैश एंड पर बाइंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जहन में रखना। ठीक है ना? अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। कहां पर चलते हैं, दूसरी तरफ। अब ये वाली जो लूप है, यहां पर ऐसे कुछ हाइड्रोजन्स रहेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना?
यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इसे हम कहते हैं सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? दिस वन इज नोन एज लूप। दैट्स व्हाई टीआरएनए को हम आल्सो, टीआरएनए इज आल्सो नोन एज स्टेम लूप, स्टेम लूप स्ट्रक्चर। स्टेम लूप स्ट्रक्चर हमें इसे क्यों कहते हैं? इसमें हमें एक स्टेम एंड एक लूप पाई जाती है, ठीक है ना। अब आपने याद रखा सिस्टम और लूप क्या होती है। अब ये वाली जो लूप है इसको हम नाम देते हैं क्या? टी साई सी लूप। कौन सा नाम हम इसे देते हैं? टी साई सी लूप। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमेशा हमें किसमें मिलेगी? इसमें, किसमें? सिस्टम में। लूप में क्या होता है? इस लूप में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसमें क्या है? दिस लूप ऑलवेज कंटेन्स एबनॉर्मल बेस। मैंने कहा था ना टीआरएनए में 3 एबनॉर्मल बेस होती हैं। अब यहां पर क्या होगी? यहां पर एक एबनॉर्मल बेस होगी, दैट इज सीडो यूराइडीन। ठीक है ना। अब ये टी साई सी लूप क्या होता है? टी स्टैंड्स फॉर थायमीन। इसमें क्या होता है? थायमीन। साई मतलब सीडो यूराइडीन। सीडो यूराइडीन। सी मीन साइटोसिन, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा? इसको हम क्या कहते हैं? टी साई सी लूप। टी स्टैंड्स फॉर थायमीन, सी साई मीन्स सीडो यूरासिल, ठीक है ना। सॉरी, सीडो यूरासिल है ये, सीडो यूरासिल, सीडो यूरासिल। एंड सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन। दिस क्या होता है? ये सीडो यूरासिल एबनॉर्मल बेस, ठीक है ना। यहां पर भी क्या होगा? सॉरी, सीडो यूरासिल। सीडो यूरासिल इज व्हाट? इट्स एबनॉर्मल बेस। सीडो यूरासिल क्या होती है? एबनॉर्मल बेस, जो हमें इस लूप में पाई जा सकती है। अब व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ दिस लूप? इस लूप की जो मेन फंक्शन होती है दैट इज, ठीक है ना, अटैचमेंट विद some larger subunit of राइबोसोम। दैट्स, हमें तो पता है राइबोसोम के 2 हिस्से होते हैं, सब यूनिट, दैट वन स्मॉल एंड एक होता है ऐसे स्मॉल, दूसरा बड़ा वाला होता है। इसकी मेन फंक्शन क्या है? ये इसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है ना। टीआरएन यहां पर फिर आकर बैठ जाएगा, ठीक है ना, लार्जर सब यूनिट में, ठीक है ना। ये अब फंक्शन क्या है टी साई सी लूप की? इसकी मेन फंक्शन है राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के साथ अटैच हो जाना, ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन यह आएगा, इसमें कौन सी एबनॉर्मल बेस पाई जाती है? दैट सीडो यूरासिल। दूसरी बात, इसमें जो राइबोसोम के या इसकी फंक्शन क्या है? फंक्शन अटैचमेंट होना है किसके साथ? राइबोसोम के साथ, ठीक है ना। अब ये थी फंक्शन। अब यहां पर ये जो दिखती है दिस वन, दिस नोन एज वेरिएबल लूप। वेरिएबल, दिस इज वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मीन्स इट्स फंक्शन इज अननोन, इसकी कोई फंक्शन ही नहीं है, इट्स वेरिएबल, सॉरी वेस्टिजियल, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज वेरिएबल लूप। अब हम यहां पर आते हैं। अब ये जो यहां पर पार्ट पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन और लूप। दिस इज नोन एज एंटीकोडॉन और लूप। एंटीकोडॉन और लूप में हमें एक एबनॉर्मल बेस पाई जाती है, दैट्स आइनोसिन। ये क्या है? एबनॉर्मल बेस पेयर। एबनॉर्मल बेस पेयर कौन सी है? आइनोसिन। ये कहां पर पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइनोसिन जो एबनॉर्मल बेस पेयर है वो कहां पर पाई जाती है? एंटीकोडॉन में। नाउ लेट्स हैव अ ग्लांस व्हाट इज एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन इज, सपोज ये था एमआरएनए, ठीक है ना। एमआरएनए था 5' ये था 3', यहां पर कोई कोडान थे,
जेनेटिक कोड में हमने देखा था कोडान किन का बना होता है, mRNA पे 3 नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है ना, इसमें इंफॉर्मेशन होती है क्या, ये इसी स्ट्रैंड पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्या आएंगे, अमीनो एसिड जिनसे प्रोटीन बनेंगे, उन अमीनो एसिड को बनाने के लिए या कैरी करने के लिए हमें होता है टीआरएनए। टीआरएनए में क्या होता है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, दैट्स एंटीकोडन। सपोज यहाँ पर होगा एयूजी, इस टीआरएनए में इसका अपोजिट होगा, ए किसके साथ होगा, यू के साथ, बिकॉज यहाँ ये कौन सा है, आरएनए, इट्स नॉट अ डीएनए। यहाँ पर क्या होगा ए, यहाँ पर क्या होगा सी। अब ए यू ए सी क्या है, ये अब अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। किस अमीनो एसिड को ये रिकॉग्नाइज करेगा, पर्टिकुलर को। ये यू ए सी टीआरएनए पर जो एंटी कोडन है, ये उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा जो इस एयूजी को कोड करता है। सपोज ये एयूजी कोड फॉर मिथायोनिन, ठीक है ना, ये मिथायोनिन को कोड करता है। फिर ये किसे रिकॉग्नाइज करेगा, मिथायोनिन को, ठीक है ना। समझ में आ गया एंटीकोडन की फंक्शन क्या है। अब एंटीकोडन में कभी कभार क्या रहती है, ये आई बेस रहती है, ऐसे पब्लिक करके मैं यहां लिखता हूं, यहां पर कौन सी बेस रहेगी, आई। आइनोसिन की वजह से क्या होता है, ये दिखाएगी वोबल हाइपोथेसिस, जिसके लिए एक वाटसन ने एक हाइपोथेसिस दी थी नोन एज वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस हम वहीं पर देखेंगे दूसरे वाले वीडियो में। लेकिन वोबल हाइपोथेसिस होती किसकी वजह से है, ड्यू टू दिस बेस, दिस आइनोसिन बेस, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब एंटीकोडन की फंक्शन क्या है, एंटीकोडन की फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना है इसको। इसके पास कोडान होगा, लेकिन कौन सा कोडान, इसके पास एमआरएनए की स्ट्रैंड का अपोजिट होगा, दैट्स एंटीकोडन इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। नाउ अब हम ये लूप पढ़ते हैं, दिस लूप इज नोन एज डी लूप, ठीक है ना। डी लूप क्या होता है, डी लूप इज एक्चुअली डाई हाइड्रो यूराइडीन, ठीक है ना। डाई हाइड्रो यूराइडीन क्या होता है, एबनॉर्मल बेस, ठीक है ना, एबनॉर्मल बेस। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाई हाइड्रो यूराइडीन जो एबनॉर्मल बेस है वो किस लूप में पाई जाती है, टी साई लूप में या एंटीकोडन में या डी लूप में, किस में पाई जाती है, डी लूप में, किस में पाई जाती है, डी लूप में, ठीक है ना। अब इसके पास क्या होता है, इस साइड पर क्या होता है, इस साइड में एक इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। चलो हम देखते हैं ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम क्या होता है। ये वो एंजाइम है जो हमने ट्रांसलेशन में देखा था, ये क्या करवाता था, अमीनो एसिड को चार्ज करवाता था, ठीक है ना, एक्टिवेट करवाता था। जब वो अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता था, फिर आके वो इस 3' पोजीशन पर क्या बाइंड करता था। लेकिन अब वो एक्टिवेट किसकी वजह से होता था, जब वो टीआरएनए की इस लूप के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना, इस लूप के साथ क्या हो जाता है, अटैच। इसीलिए यहाँ पर ये एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये क्या करवाता है, ये अमाइनो एसाइल को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है ना। उसके बाद जब वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो OH ग्रुप के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है ना। अब इसकी क्या फंक्शन है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड को क्या करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एंड नहीं, इसकी जो यही फंक्शन है, रिकॉग्नाइज करेगा अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को जब ये रिकॉग्नाइज करेगा इस एंजाइम के साथ, फिर जब वो यहाँ पर आगे बाइंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर होगा हमें कौन, 3' स्टैंड पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ठीक है ना। अब ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डी लूप की फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ डी लूप इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये कौन सी लूप है, एंटीकोडन पर क्या होता है, एंटीकोडन में वो कोडान देते हैं जो किसी अमीनो एसिड को पर्टिकुलर ले जाने के लिए हो, ठीक है ना, अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए हो, ठीक है ना। इसमें कौन सी एबनॉर्मल बेस है, आइनोसिन, ठीक है ना। अब ये टी साई लूप थी, टी साई सी लूप थी, इसमें कौन सी एबनॉर्मल बेस थी, इसके पास हमारी थी सीडो यूरासिल, ठीक था ना।
इस पर कौन सी बेस थी एबनॉर्मल बेस, दैट इज सीडो यूरासिल, ठीक है ना। और मैं इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया था, यहाँ पर जो बेसिस रहती हैं इस टी साइड लूप में, इसमें होती है 7 बेस। ये बना होता है किन का, 7 बेसिस का, ठीक है ना। एंड दिस वाज द होल अबाउट द टीआरएनए। इसमें हमने क्या देखा, टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा, फिर फंक्शनल्स देखी और उसकी जो फंक्शन है वो देखी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।